स्पॉन्सर के लिए जो है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अगर आपके फादर जो है वो सैलरी बेस पे हैं, बिजनेस है, शेयर्ड बिजनेस है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके जो है रेंट एग्रीमेंट्स हैं वो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज तनसीर नासिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो है स्पॉन्सर डिटेल्स। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने के लिए। उसमें मैंने आपको जो है वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट बताए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है आपको जो स्पॉन्सर कर रहा होता है उसके लिए आपको जो है वो इनकम ऑफ प्रूफ बनाना होता है। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब स्पॉन्सर जो है वो आपको आपका फादर कर सकता है, आपकी मदर कर सकती हैं, या आपके बहन भाइयों में सिबलिंग्स में आपको कोई भी कर सकते हैं। अब उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं सबसे पहले उसका आईडी कार्ड। अब आईडी कार्ड की जो है वो आपने कलर कॉपी करवानी है और उसको जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लेना है अगर वो उर्दू में है। इसके बाद जो नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट्स आता है वो होता है आपका एफआरसी। एफआरसी जो है वो फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको नादरा से मिल जाता है। इसके बाद जो नंबर 3 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है बैंक स्टेटमेंट विद मेंटेन लेटर। मसलन अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका जो है आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी, और बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ जो है आपको मेंटेन लेटर भी आपको बैंक की तरफ से जो मिलता है वो भी चाहिए होगा। इसके बाद जो नंबर 4 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है सोर्स। अब सोर्स में जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। अब मैं आपको उसको डिटेल में गाइड करता हूँ कि सोर्स आपने किस तरह बनाना है और जो है वो आपका सोर्स कौन कौन सा हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम। अब जो नंबर 1 पे चीज़ आती है वो आपकी आती है सैलरीड पर्सन। अगर आपके फादर हैं वो कहीं पे जॉब करते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो होता है जॉब कार्ड, यानी कि जो आपका उसका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है वो आपका साथ में अटैच होगा कलर कॉपी के साथ। इसके बाद जो नंबर 2 पे चीज़ आती है वो आपकी आती है फादर की सैलरी विद 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ्स की जो है वो आपकी सैलरी साथ में आपके फादर की अटैच होगी। जो इसके बाद थर्ड चीज़ आती है वो आती है सैलरी बैंक स्टेटमेंट। जो आपके फादर की सैलरी बैंक में आती है उसकी जो है वो स्टेटमेंट साथ में अटैच होगी। इसके बाद अगर आपका कोई फादर का बिजनेस है, बिजनेस के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट शो करवाने होते हैं वो आपके आते हैं नंबर 1 पे डिक्लेरेशन ऑफ एनुअल इनकम ऑफ कंपनी लेटर हेड। मतलब कि जो कंपनी में आपकी जो है बिजनेस है, अगर आपका कोई शेयर बिजनेस भी है तो उसका जो है लेटर हेड आपने बनवा लेना है कि आपका जो है ये शेयर बिजनेस है, और उसके ऊपर जो है स्टैंप आ जाएगी। नंबर 2 पे जो डॉक्यूमेंट आ जाता है वो होता है बिजनेस बैंक स्टेटमेंट विद लास्ट 6 मंथ्स की। जो है वो बिजनेस का जो है आपका जो है 6 मंथ की जो है वो स्टेटमेंट साथ में अटैच होगी। इसके बाद जो नंबर 3 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आता है एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स विद लास्ट 3 ईयर्स। अगर तो आपका शेयर्ड बिजनेस है तो उसके लिए ये चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपका खुद का ज़ाती बिजनेस है तो उसके लिए जो है आपको टैक्स रिटर्न जो है वो लास्ट 3 ईयर्स के शो करवाना लाजमी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है प्रॉपर्टी इनकम। अब प्रॉपर्टी इनकम में आपने क्या क्या शो करवाना था है। नंबर 1 लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिसके नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपकी शॉप है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, वो आपने रेंट पे दी हुई है तो उसका आपने जो है साथ में स्टैम्प पेपर जो है वो लगा कर शो करवाना है। इसके बाद जो नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आता है प्रॉपर्टी एवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट। अब ये जो प्रॉपर्टी एवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट है वो आपको जो है वो आपका आसपास के जितने भी रियल एस्टेट के जो बंदे बैठे होते हैं वो आपको रियल एस्टेट वाले जो है वो बनाकर दे देंगे। इसके बाद जो नंबर 3 पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है रेंट डीड्स, जिसको हम लीज एग्रीमेंट भी कहते हैं। वो आपका जो स्टाम्प पेपर है वो साथ में अटैच हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में रेडी करने हैं। ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया कि स्पॉन्सर के लिए जो है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अगर आपके फादर जो है वो सैलरी बेस पे हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके फादर जो है वो आपका बिजनेस है, शेयर्ड बिजनेस है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके जो है रेंट एग्रीमेंट्स हैं वो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपका फिर भी मज़ीद कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे भी आप आकर ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।